दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं संडे सरमन सीरीज़ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 18वां रविवार है पेंतेकोस्त के बाद, यानी कि पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 18वां रविवार है, 18 संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और जो आज का विषय है वो लिया गया है संत लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 और पद संख्या 1 से लेकर 8 तक हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और जो विषय है वो ये है, कॉमन सेंस एज वेल एज डिवोशन आर नीडेड फॉर द गॉड्स सर्विस। तो चलिए सुसमाचार पाठ की तरफ चलते हैं। संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। फिर उसने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वो तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख ले। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो हमारे सामने पढ़ा गया है। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम अजीज़ों के लिए जो अलग अलग जगहों से प्रभु जी आपके इस वचन को सुन रहे हैं। हम सब पे प्रभु तेरी आशीष हो, अपने वचन से बात कर और हमें समझा और हमारी सहायता कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आपने देखा होगा कि शुरू में ये था कि जो आज का जो वचन है वो लूका 16 1 से लेकर करीबन 13वें पद तक था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 से लेके 8वें पद तक लिया है। थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 बड़े अच्छे सरमन निकल सकते हैं। इसको अलग अलग हिस्सों में समझना ही अच्छा होगा। अगर दोनों को मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। इसलिए हम सिर्फ जो दृष्टांत है, जो पैराबल है, उसी पे ध्यान अपना लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुरा है, वो बहुत दुष्ट है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। कई बार बहुत से लोगों के बारे में हमारी ऐसी धारणा होती है। और शायद हम ये भी जानते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति बाय बर्थ बुरा नहीं होता। वक्त, हालात, लोग, सिचुएशंस जिसकी वजह से इंसान बुरा बन जाता है। आज का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है अजीज़ों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जब किसी घर में कोई बच्ची जन्म लेती है तो शायद यही गीत गुनगुनाया जाता होगा कि नन्ही सी प्यारी सी परी इस घर में आई है। लेकिन वक्त, हालात, समाज, अत्याचार उस नन्ही सी प्यारी सी परी को फूलन देवी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसकी पहचान एक डकैत के रूप में थी। वैसे ही आज का जो विषय है आपके सामने रखा हुआ है, और वो है एक भंडारी का, एक केयरटेकर है, एक मैनेजर है, जिसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि एक बहुत अच्छा तो नहीं लिखा है इसके बारे में, लेकिन लिखा है कि एक भंडारी था और उसकी लोगों ने शिकायत करी है उसके ऑनर से, उसके मालिक से, और उसके बारे में दोष लगाया गया कि ये आपकी सारी संपत्ति जो है वो उड़ा देता है।
अब ये भंडारी कैसा था ये हम समझने और देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पे दोष लगाया गया कुछ लोगों के द्वारा। अब ये कौन लोग हैं हमें नहीं पता, पर उसके मालिक से, उसके ऑनर से शिकायत की गई है कि भाई देखो ये तो आपकी जो धन संपत्ति है उसे उड़ा दे रहा है। मालिक टेंशन में आ गया और उसने लोगों की बात पे विश्वास कर लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जो जैसा लोगों ने कहा उसने वैसा ही मान लिया और इस अपने भंडारी या मैनेजर या अकाउंटेंट जो भी आप उसे नाम देना चाहें उसके बारे में अपनी एक सोच बना ली। अब अगर आप देखें शिकायत करने के बाद मालिक का रिस्पॉन्स क्या है। मालिक ने कहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, है ना। सुनी सुनाई बातों पे निर्णय कर लिया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लगभग एक तरफा निर्णय कर लिया है और आनन फानन में उसे बुलाकर जजमेंट भी सुना दिया है मालिक ने। ऐसे मालिक को क्या कहेंगे ये अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो क्या कहा कि मैंने क्या सुन रहा हूँ मैं तेरे बारे में लोगों से, और अपने काम का लेखा दे, और उसको काम से हटाने की धमकी दे दी। आप कह सकते हैं कि ये शायद एक ऐसा मालिक है, एक ऐसा ऑनर है जिसे अपने वर्कर पे भरोसा नहीं है, उसे उसके काम पे भरोसा नहीं है, उसे उन लोगों की बात पे ज़्यादा भरोसा है जिनका पता नहीं इस मैटर से कुछ लेना देना है भी या नहीं। और यहाँ तक चीज़ें खराब बोल जाता है ये बिना दूसरा पहलू सुने समझे जाने हुए कि आपको काम से हटा दिया जाएगा, या ये कह लीजिए उसे वार्निंग दे दी कि अब आपको काम से भी निकाल दिया जाएगा, सिर्फ लोगों की बात सुनकर। अजीज़ों, ऐसे ऑनर, ऐसे मालिक, ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि कान के कच्चे होते हैं, है ना। आधा अधूरा सच सुनते हैं, आधी अधूरी लोगों के द्वारा फैलाई गई अपने निजी स्वार्थ के लिए बातों पे विश्वास कर लेते हैं और अपने एम्प्लॉयज़, अपने लोगों के ऊपर वो ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिससे चीज़ें खराब होने लगती हैं। अब इस व्यक्ति के बारे में जब लोगों ने शिकायत करी मालिक से, तो शायद मालिक के मन में भी ये धारणा बन गई होगी अपने इस मैनेजर के बारे में, और शायद लोगों की भी यही धारणा थी, है ना। और ये आप देखिए पूरे के पूरे जो अध्याय है, मतलब ये जो दृष्टांत है, उसको नाम दिया गया चतुर भंडारी। अब किसी के बारे में भी शिकायत की जाए कि भाई आपका पैसा उड़ाए दे रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये इसके बारे में आप कह सकते हैं कि चतुर है, चालाक है, बेईमान है, चोर कह सकते हैं, मनी का जो पैसे का जो मैटर है, जो मनी मैटर है, उसको ये ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, उसको मिसयूज़ कर रहा है। कुछ लोगों ने बड़ा चाकर यहाँ तक भी बोल दिया होगा कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और एक इमेज बन गई कि ये चतुर, चालाक, चोर, बेईमान किस्म का जो मैनेजर है वो है। अजीज़ों, आपको क्या लगता है? आपको भी ये दृष्टांत पढ़ने के बाद यही लगता है, या इससे पहले जब भी कभी आपने पढ़ा है, सुना है, तो आपको भी यही लगता था कि ये एक चतुर जो भंडारी है, जो मैनेजर है, जो अकाउंटेंट है, उसका दृष्टांत है जिस पे आरोप लगे हैं, सिद्ध होने से पहले ही जजमेंट दे दिया गया है उसके अपने मालिक के द्वारा, और उसकी ऐसी छवि बना दी गई, उसे बदनाम कर दिया गया है कि साहब वो चोर है, चालाक है, बेईमान है, हेरा फेरी करने वाला है और पैसे का मिसयूज़ कर रहा है। वास्तव में क्या है? कभी हमने जानने समझने की कोशिश करी? किसी के भी बारे में कभी भी कोई भी बातें सुनते हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं अपने निजी स्वार्थों के कारण, और हम कई बार एक तरफा चीज़ों को सुनकर विश्वास कर लेते हैं और किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पे ही कोई धारणा या कोई सोच हम बना लेते हैं। इस मैनेजर के बारे में भी बना ली गई कि चालाक है, बेईमान है, चोर है और गड़बड़ी करने वाला है, और मालिक ने भी लोगों की बात सुन के वैसा ही विश्वास कर लिया। वास्तव में क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति सचमुच बहुत चालाक था, बहुत चौर था? और आगे लिखा भी हुआ कि इसने फिर जो उसके मालिक के जो देनदार थे उन सबको बुला के अकाउंट्स में गड़बड़ी भी करी। बट ये क्यों हुआ, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अजीज़ों, जजमेंट जो होता है वो दोनों पहलुओं को सुनने समझने के बाद ही सही निर्णय पे पहुंचा जा सकता है। एक तरफा बात सुनकर सही निर्णय नहीं दिया जा सकता, या खाली एक पहलू को या किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के द्वारा फैलाई हुई बातों को सुनकर भी कोई निर्णय देना, ये एक तरह का अन्याय है जो शायद इस मैनेजर के साथ हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में वो मैनेजर क्या था, और हम उसके बारे में सरसरी तौर पे पढ़ के सुनकर क्या धारणा बना लेते हैं। दो बातें अजीज़ों यहाँ पे हैं उस मैनेजर के बारे में। जब उसके मालिक ने उसे कॉल किया, उसे बुलाया कि लोगों के द्वारा उसने सुना है और भाई तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो और तुम्हें अपने काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ तुम्हें काम से निकाल भी दिया जा सकता है। ये सुनने के बाद अभी काम से निकाला नहीं है, सिर्फ धमकी दी है, और तभी ये डर गया, घबरा गया, परेशान हो गया, भयभीत हो गया कि अब क्या होगा अगर मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया, है ना। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर निर्णय हो रहा है, कुछ लोगों के कहने पे, बहकाने पे मालिक इस तरह के निर्णय ले रहा है। तो ये व्यक्ति डर गया, घबरा गया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति चोर नहीं था।
वो व्यक्ति गलत नहीं था, वो व्यक्ति पैसों का मिसयूज़ करने वाला व्यक्ति नहीं था, और वो ना ही उसके बारे में जो धारणा बनाई गई है वो वैसी नहीं थी। जानिए कैसे। मैं 2 पद आपके सामने पढ़ूंगा। जब उससे कहा गया तो उसके बाद जो तीसरा पद है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जो मैनेजर है वो अपने मन में अपने आप से बात कर रहा है कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। जब उसे लगा कि उसे काम से निकाल दिया जाएगा, उसे उसकी जॉब से हटा दिया जाएगा बिना कोई सॉलिड वजह जाने, कोई चीज़ों को, सच्चाई को जाने बगैर, उसके मन में 2 सबसे पहले ख्याल आते हैं अजीज़ों। उसके मन में ये ख्याल नहीं आता, इतना तो कमा लिया कि आराम से रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अपना मैं काम शुरू कर दूंगा, जैसे मैं मालिक के लिए काम करता हूँ, मैं अपना भी बिजनेस शुरू कर दूंगा, अपना भी काम शुरू कर दूंगा। ऐसा कोई विचार उसके मन में नहीं आया अजीज़ों। उसके मन में सबसे पहले 2 विचार आते हैं। पहला कि अगर ये जॉब चला गया तो उसकी हालत इतनी ख़राब है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, उसने कोई धन इकट्ठा नहीं करा, उसने कोई चोरी चमारी, हेरा फेरी, बेईमानी नहीं करी है, कि उसे एक मजदूर की तरह काम करने पे मजबूर होना पड़ेगा। मजदूर भी कौन, जो मिट्टी खोदने का काम करता है, ठीक है। एक ऐसे मजदूर के रूप में उसे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। और क्योंकि पढ़ा लिखा था, अकाउंटेंट था, और उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते कि उसे एक मजदूर की तरह सर्वाइव करने के लिए काम करना पड़ता, तो वो डर गया, घबरा गया। उसने बोला कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी और भीख मांगने में शर्म आती है, क्योंकि ऐसे हालात हो जाएंगे कि फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब आदमी बहुत मजबूर हो जाता है, जब उसे काम भी नहीं मिलता, तब शायद मेरे ख्याल से कोई इंसान मांगने पे या भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। और ये व्यक्ति जो मैनेजर है, पढ़ा लिखा है, जो बड़े अच्छे से काम को शायद कर रहा था, पर कुछ लोगों की पर्सनल जो भी इससे रंजिश रही होगी, उसकी वजह से इसकी जो कंप्लेंट की गई, उसके ऊपर जो एक तरफा डिसीजन होता है मालिक का, उसके बाद इसके मन में 2 ख्याल आते हैं कि या तो मजदूर की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, या हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि इसकी हालत एक भिखारी की तरह हो जाएगी। अजीज़ों, ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा सोचिए, ज़रा कल्पना करिए, क्या ये संभव है? एक मैनेजर जिसके ऊपर चोरी, चालाकी, हेरा फेरी, बेईमानी और क्या कहते हैं, पैसे के मिसयूज़ करने के, मिसहैंडलिंग ऑफ फंड्स के जो आरोप लगे हैं, कि वो इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो जाए, इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे। ऐसा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। और उसके बाद जब इस तरह के आरोप लग गए और अपना मालिक जिसे उस पर भरोसा करना चाहिए था, जब वो भी भरोसा और विश्वास नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है लोगों की बातों को सुनकर, तब आप देखिए एक ईमानदार आदमी, इन सारी बातों का रिजल्ट ये होने जा रहा है कि अब तक जो ईमानदार था, अब तक जो नेकी और सच्चाई के रास्ते पे चल रहा था, अब वो गलत हो गया। अब वो चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी जैसी चीज़ों में लिप्त होने की कोशिश करने लगा। और लिखा हुआ है कि उसने 2 जो मालिक के देनदार थे उनको बुलाया, और उनका जो अकाउंट्स था उसमें जो उनको वापस करना था, उन चीज़ों को उसने कम कर दिया। मैं पॉसिबल कि उसने साठ गांठ कर ली होगी कि अगर आपका क्या कहते हैं, जो चीज़ें जो आपको वापस करनी है, जैसे 100 मन तेल है, 100 मन गेहूँ है, तो ये आप ऐसा करो, मैं आपका आधा कर दे रहा हूँ या और कम कर दे रहा हूँ, तो आप मालिक को वापस नहीं करना, इसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे देना, है ना। इसे बोलते हैं कि हालात, वक्त, सिचुएशन और लोगों के द्वारा एक सच्चे और नेक ईमानदार को भ्रष्ट किया जाना, उसे गलत रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया जाना। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ जानने के बाद भी इस मैनेजर के बारे में आपकी क्या धारणा है ना। समझदार था, उसे लगा कि जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पे इतनी ईमानदारी से काम करा, इतने बरसों से खिदमत करी, मेहनत करी, और वहाँ पे उसे गलत समझा गया और उसको निकाल दिया जाएगा एक ऐसे करके, तो वो डरा, घबराया, परेशान, और वो गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है। और तब उसने गलत चीज़ों को करना शुरू करा। जिम्मेदार कौन है अजीज़ों? क्या अगर ये व्यक्ति चतुर है? मैंने आपसे कहा कि आज का विषय था कि कॉमन सेंस एज वेल एज डिवोशन आर नीडेड फॉर द गॉड सर्विस। तो ईश्वर की भक्ति के लिए भी, है ना, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, और इस व्यक्ति में कॉमन सेंस की कमी नहीं थी, है ना। ईमानदार था, और जब हालात विपरीत हुए तब इसने गलत चीज़ों को करने के लिए शुरुआत करी और कोशिश करी। अजीज़, उस कहानी की जो एंडिंग है इस पैराबल का बड़ा अच्छा है, मैं इसे हैप्पी एंडिंग बोलूँगा। मालिक ज़रूर कुछ समय के लिए बहक गया था, दूसरे लोगों के बहकावे में आ गया था, और अपने सर्वेंट को, अपने मैनेजर को उसने नहीं समझा। लेकिन जब उसे ये सारी बातें मालूम पड़ी तो वो कहता है कि अधर्मी भंडारी को सराहा। अधर्मी कह रहा है उसे, क्योंकि अब तो उसने गलत कर लिया, उस पर अब उसने गलत, उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई भी गलत चीज़ सामने नहीं आ रही थी। अब जब उसे मजबूर किया गया, उसे डराया गया, उसे धमकाया गया, उसका जॉब जाता रहा, जब उसके हालात इतने ख़राब हो गए, जब उसने गलत स्टेप लिया, तो मालिक को इस बात का एहसास हुआ। और ये
सब कुछ जानने सुनने के बाद भी मालिक ने उसको सराहा। ये बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मालिक ने शायद लोगों के बहकावे में आके, लोगों के कहने में आकर अपने वर्कर पे कुछ जाती कर दी, उसके संग कुछ ज़्यादा ही वो कठोर हो गया। और लिखा है कि बाद में उसने उसको सराहा या कह ली उसकी प्रशंसा करी, और मैं पॉसिबल कि शायद उसका जॉब ना जाता रहा और कहा कि इसने चतुराई से काम करा है ना। जब सिचुएशन और हालात आपको किसी चीज़ की तरफ धकेलते हैं तो दोषी उसके लिए आप नहीं हैं, वो लोग हैं, वो सिचुएशन है, वो हालात हैं जो आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता अजीज़ों कि किसी भी परेशानी में हम गलत हो जाएं, बेईमान हो जाएं, लेकिन हर इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि बुरे से बुरे मुश्किल वक्त में भी वो मजबूती के साथ, सच्चाई, ईमानदारी के साथ खड़ा रहे। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है अजीज़ों, अगर अचानक से किसी को भी धक्का मारा जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो संभल जाएं, ज़्यादातर लोग अक्सर नीचे गिर जाते हैं। कुछ इतने संभले हुए होते हैं, क्या उनका कह लीजिए मस्तिष्क, उनका ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि जैसे ही धक्का लगा तुरंत वो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, संभल जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई तरह के ऐसे धक्के लगते हैं, जब आप गलत नहीं हैं, जब आप चोर नहीं हैं, जब आप बेईमान नहीं हैं, आप पे आरोप लगते हैं, और कई बार बहुत से लोग इन आरोपों की वजह से गलत रास्ते की तरफ चल देते हैं और चले जाते हैं। और बहुत से लोग बड़े मजबूत होते हैं कि चाहे कितना भी सिचुएशन और हालात ख़राब हों, वो अपने इरादों से, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी से कभी भी हिलते नहीं और कभी भी उससे दूर नहीं जाते। तो आज का ये जो दृष्टांत है, इसका जो मुख्य शिक्षा है अजीज़ों, वो यही है कि मुझे और आपको अपने जीवन में अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि क्या हम दूसरों को भ्रष्ट करने वाले लोगों में से तो नहीं हैं, क्या हम लोगों को गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए उकसाने वाले लोग तो नहीं हैं, क्या हम ऐसे हालात पैदा करने वाले तो नहीं हैं कि कोई एक अच्छा और सच्चा इंसान बेईमान और भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई किसी के लिए ठोकर का कारण बने तो उसके लिए अच्छा होगा कि एक बड़ा सा पत्थर बांध के उसे नदी में फेंक दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए। जैसे कहते हैं ना कोर्ट में कि हैंग टिल डेथ, वैसे ही तब तक उस पत्थर को बांधा, मतलब बांधने का मतलब यही है कि वो तब तक पानी में डूबा रहे जब तक उसकी जान ना चली जाए। अजीजों, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह पता क्या है? सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि दूसरों को गुनाह करना, पाप करना सिखाना, या पाप और गुनाह की तरफ उनको धकेल देना ताकि उनका जीवन नष्ट हो जाए। ये सबसे बड़ा गुनाह है। और इस मालिक ने जाने अनजाने में लोगों के बहकावे में आके ये गलती करी थी, लेकिन शायद बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती को सुधारा। बहुत बार अजीज़ों कहा जाता होगा, आपने सुना होगा, फला फला कर्मचारी बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था, टाइमली आता था, लोगों से बड़े अच्छे से मिलता था, बड़े अच्छे से अपना काम करता था, पर अब वो बदल गया है। फला फला पास्टर बड़ा अच्छा था, जब वो उसकी कॉलिंग हुई, जब वो प्रभु की सेवा में आया, बहुत अच्छा था, पर अब वो ऐसा नहीं रह गया। मैं कहना चाहता हूँ अजीज़ों, कारणों की तरफ जाइए। वक्त, हालात, लोग, सिचुएशन है कई बार जो आपको आपके रास्ते से भटका देते हैं। हमें या तो अपने ईमान में इतना मजबूत, इतना विश्वास होना होगा कि चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हम सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहें और प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के जीवन के सफ़र में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और लास्टली एंड फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवनों को जांचिए, अपने जीवनों को परखिए, देखिए कि कहीं आप किसी के लिए ठोकर का या किसी को गलत काम करने के, उकसाने का कारण तो नहीं बन रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, बस उसे शेयर करने के बाद हम ख़त्म करेंगे। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत दुष्ट था, बहुत बुरा था। उसने जीवन में कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया था और उसकी डेथ हो जाती है। आप जानते हैं कि डेथ होने के बाद लोग अपनी सोच बदल लेते हैं और कोशिश करते हैं जब उनकी मेमोरियल सर्विस हो तो वहाँ पे उनके जीवन की अच्छी अच्छी बातों को शेयर करें। अब इस व्यक्ति का जो भाई था, उसे बड़ी टेंशन थी कि कोई भी, जो भी लोग वहाँ पे आएंगे उनमें से कोई भी इसके बारे में कभी कुछ अच्छा बोलेगा ही नहीं, और कभी मतलब इसने कोई अच्छा काम करा नहीं, कभी किसी की मदद करी नहीं, और बहुत ही गलत किस्म का इंसान था। तो उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि जो पादरी साहब हैं उनसे बात करता हूँ, और भाई साहब के पास गया और बोला, भाई साहब आज जो मीटिंग है उसमें आपको मेरे भाई के लिए अच्छा अच्छा बोलना है, जितने पैसे आप बोलोगे उतने पैसे मैं आपको दूंगा। तो भाई साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मीटिंग शुरू हुई और भाई साहब ने बोलना शुरू करा। भाई साहब के पास भी बोलने के लिए अच्छा कुछ नहीं था उस व्यक्ति के बारे में, और बार बार वो जो उस मरे हुए व्यक्ति का भाई था वो भाई साहब से बोलता कि भाई साहब देखो, अगर आप ये बोलोगे बड़ा ईमानदार था तो आपको 1000 रुपये दे दूँगा, अगर आप ये बोलोगे कि ये लोगों की बड़ी मदद करता था तो मैं आपको 5000 रुपये दे दूँगा, अगर आप ये बोलोगे कि ये हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रात दिन तैयार रहता था, बड़ा अच्छा था, बड़ा दयालु था, बड़ा सारी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। तो बार बार वो भाई इसके अपने भाई के लिए पैसे का ऑफ़र कर रहा था पादी साहब को। भाई साहब फाइनली परेशान हो गए और उन्होंने बोला, कहते शांत हो जाओ पहले। उसने बोला कि ये जो इंसान ख़त्म हो गया है, इसमें कोई अच्छाई नहीं थी, लाख बुराइयाँ थी इसमें, ये बहुत बुरा इंसान था अपने आप में, पर उससे भी ज़्यादा बुरा अगर कोई व्यक्ति है
तो उसका भाई है जो बार बार मुझे गलत काम करने के लिए उकसा रहा है, मुझे झूठ बोलने के लिए मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है और मुझे पैसों का लालच दे के गलत काम करने के लिए उकसा रहा है। सब लोग दंग, सब लोग हैरान, है ना। आप अपने आप में अगर बुरे हैं, गलत है, तो शायद इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों को बुराई की तरफ धकेल रहे हैं, या आप कुछ, आपका व्यवहार, आपका आपकी सोच किसी भी तरह से अगर आप किसी के जीवन को भ्रष्ट कर देते हैं, किसी को गलत रास्ते पे आप पहुंचा देते हैं, तो शायद सबसे बड़ा गुनाह ये है। अजीज़ों, कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपनी बोली, अपने आचरण से अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारे काम, है ना, जो हमने गलतियाँ की हैं शायद हमें उसकी माफ़ी मिल भी जाए, लेकिन जो हमने दूसरों के जीवन बर्बाद कर दिए, हमने दूसरों पे जो लांछन लगवा दिए, हमने दूसरों पे जो दोषारोपण करवा दिया, हो सकता है कि वो इंसान अपने आप में ख़त्म हो जाए, घुट घुट के जीने लगे। हो सकता है कि वो टेंशन में चला जाए, है ना। तो मेहरबानी से इस प्रकार के विचारों से, इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की अफवाहों से, इस प्रकार के लोगों से बचिए जो अपनी सोच, अपने विचार, अपने ख्यालात, अपनी बातों से किसी अच्छे खासे जीवन को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। प्रभु आपकी मदद करें, प्रभु हम सब के साथ हो, और प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अगले रविवार को फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और कोशिश करिए अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने कामों से किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।